आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं कि हमारा जो सेंटर है वो एक्चुअल में किस लिए यहाँ पे खोला गया है और ये करता क्या है, आज इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, सुनेंगे आप सभी? जोर से बोलिए। हाँ जी। तो देखिए, ये जहां पे आप आए हैं थेरेपी लेने के लिए, इस केंद्र को, इस सेंटर को डेमो सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमो सेंटर कहा जाता है। डेमो सेंटर जहां पे आप अभी बैठे हुए हैं, ये जेमबायो कंपनी द्वारा ये सेंटर चलाया जाता है। जेमबायो एक ऐसी कंपनी है जो गाड़ियां, ट्यूबलाइट, पंखे, कपड़े ये सब नहीं बनाती। ये कंपनी सिर्फ थेरेप्यूटिक मशीन्स के ऊपर काम करती है। किस पर काम करती है? जोर से बोलिए। थेरेप्यूटिक यानी थेरेपी देने वाली जो मशीनें होती हैं, उन मशीनों के ऊपर ये कंपनी काम करती है। उन मशीनों का प्रमोशन करती है, उन मशीनों को आपको इस्तेमाल करवाती है और उन मशीनों को आपके घर घर पहुंचाने का भी काम करती है। अभी तक हमने कई लोगों के घरों में इन मशीनों को इंस्टॉल किया है। जिन लोगों ने इसे अपने घर में लगवाया है, वो लोग अपने घर में इन मशीनों का उपयोग करते हैं और वो सभी अपने परिवार को भी स्वस्थ कर पा रहे हैं अपने साथ साथ। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, तो ये जो केंद्र है, यहां पे आकर के आपको पता चलता है कि जेमबायो जैसी भी कोई चीज है। सही है कि नहीं? ये मशीनों जैसी भी कोई चीज है, ये आपको यहां पर आने के बाद पता चलता है, जब आप यहां पे आते हैं। तो ये प्रोसीजर कहां से शुरू होता है? सबसे पहले जब भी कंपनी को अपना कोई केंद्र, अपना कोई डेमो केंद्र, ट्रायल केंद्र कहीं पर खोलना होता है, तो सबसे पहले कंपनी किसी एक जगह को चुनती है जहां पर सभी लोग पहुंच सके। किसी चौराहे पर या किसी हाईवे पर या किसी रोड पर, मेन रोड पर, जहां पर 2, 3, 4 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक लोग आराम से, वहां के लोग वहां पर पहुंच सके, उस हिसाब से डेमो सेंटर को ओपन किया जाता है। समझ में आया? डेमो सेंटर को कभी भी तीसरे माले पे, चौथे माले पे नहीं खोला जाता। तीसरे चौथे मंजिल पे, दूसरे मंजिल पे नहीं खोला जाता। डेमो सेंटर को या तो बेसमेंट में, या तो ग्राउंड फ्लोर पे, या तो ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट फ्लोर पे ओपन किया जाता है, क्योंकि यहां पर वो लोग आते हैं जो पहले से शरीर से परेशान है। जो पहले से शारीरिक रूप से परेशान है, वो 2-2, 3-3 मंजिल कैसे चढ़ के जाएंगे? तो इसीलिए कोशिश करी जाती है कि इसको ऐसी जगह पर खोला जाए जहां पे सब लोग पहुंच सके और जहां पर ज्यादा ऊंचाई पे ना हो सेंटर की, चढ़ने में दिक्कत आए। समझ में आया? उसके बाद जब भी डेमो सेंटर खोला जाता है, तो डेमो सेंटर को अक्सर करके 3 से 4 पार्ट में, 4 पार्ट में सेंटर को डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 4 पार्ट में सेंटर को डिवाइड किया जाता है, जिसमें 2 बड़े बड़े पार्ट होते हैं। जैसे कि एक पार्ट होता है लेक्चर एरिया। कौन सा एरिया? लेक्चर एरिया। लेक्चर एरिया वो होता है जहां पे आप लोग बैठते हैं और आप लोग सीखते हैं। तो ये जो यहाँ पे, जहां पे आप अभी हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये लेक्चर एरिया है। समझ आ रहा है आपको? कौन सा एरिया है ये एक लेक्चर एरिया। यहां पर आप लोगों को, यहां पर आपको बिठा करके आपको लेक्चर दिया जाता है। अब लेक्चर जो दिए जाते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये हो गया पहला एरिया। उसके बाद दूसरा जो एरिया होता है, जो बड़ा दूसरा एरिया होता है, वो होता है थेरेपी देने वाला एरिया, जहां पर मशीनें लगाई जाती है। जो कंपनी जिन मशीनों से आपको ठीक करना चाहती है, जिन मशीनों से आपको फायदा पहुंचाना चाहती है, वो मशीनें लगाई जाती हैं। तो वो होता है थेरेपी एरिया। कौन सा एरिया? थेरेपी एरिया। उसके बाद तीसरा एक छोटा सा स्थान होता है जिसे कहते हैं आईडी। क्या कहते हैं? आईडी। आईडी मतलब इंफॉर्मेशन डेस्क, जहां पर आप लोगों को पता चलता है कि आपका नंबर कब आएगा, आपकी एंट्री हुई कि नहीं हुई। समझ आ रही है बात जी? वो सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती है। तो वो एक तीसरी जगह है कंपनी की, डेमो सेंटर की। उसके बाद चौथी जगह होती है ऑफिस। कौन सी जगह? ऑफिस। जहां पर सेंटर में से आपने जो भी चीजें परचेज करी हैं उसके बिल होते हैं। इसके अलावा आप लोगों का फाइनल जो डाटा होता है, जैसे आप लोग रोज रोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो चीजें होती हैं। कंपनी को जो डाटा ट्रांसफर करते हैं उसके कागज होते हैं, और जरूरत की सारी चीजें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो सब ऑफिस में रखे जाते हैं।
ऑफिस बनाने का एक पर्पस और भी होता है कि जहां पर आप लोग आ करके अपनी पर्सनली कोई बात ओनर के साथ साझा कर सके। समझ आ रही है बात? कभी आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई बात ओनर से करनी है और मुझे कोई अपनी तकलीफ के बारे में बताना है या किसी और की तकलीफ के बारे में बताना है या मैं ठीक हो गया हूं ये बताना है, तो ये सारी चीजें आप ऑफिस में जाकर के करते हैं। समझ गए? हाँ या ना? जी। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट्स बनाए जाते हैं सेंटर में। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी करके सारी चीजों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो ये लेक्चर एरिया होता है जहां पे आप बैठते हैं, यहां पर आपको लेक्चर के माध्यम से 2 चीजें कराई जाती हैं। पहला चीज, आपको मेंटली हेल्दी बनाया जाता है। क्या कराया जाता है? आपको मेंटली हेल्दी बनाया जाता है। कहते हैं कि किसी इंसान को अगर रोज रोज ये बोलोगे तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, तो वो उसके अंदर अपने आप मानसिक रूप से इंप्रूवमेंट आता है, और जो मानसिक रूप से अच्छा होता है वो शारीरिक रूप से अपने आप अच्छा होने लग जाता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम आपको बिठाकर यहां पर आपको मेंटली स्ट्रांग करते हैं और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, आपको लेक्चर्स देते हैं कि आप कैसे ठीक होंगे, वो चीज आपको हम डिटेल में समझाते हैं। समझ में आया? तो ये एक चीज है जो हम आपको ये करते हैं। अब दूसरी चीज क्या है? एक तो हमने आपको ये बता दिया कि आप कैसे ठीक होंगे, समझ रहे हैं आप सभी, और हमने आपको मोटिवेट कर दिया, ये हमने कर दिया। अब दूसरी चीज जो हम आपको करते हैं वो हम आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करवाते हैं, गेम्स खिलाते हैं। वो हम इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। समझ में आया? तो कभी भी अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर करवाई जाती है तो आपको वो चीज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जब एक्टिव रहते हैं, यानी आपका जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है, आपका बॉडी फ्रेश हो जाती है और आप आगे कोई भी कार्य करने के लिए आपके अंदर और एनर्जी आ जाती है। समझ गए आप सभी? तो इस वजह से आपको लेक्चर एरिया में बिठाया जाता है। कभी भी आपको लेक्चर एरिया में सोना नहीं चाहिए, कभी भी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो आपको बताई जाती है ना, ये आपके फायदे के लिए होती है। सही है ना जी? अब आते हैं दूसरी बात। ये जो दूसरा वाला एरिया है, थेरेपी वाला एरिया, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों को जो मशीनें होती हैं, इन मशीनों पर आप सभी को लिटाया जाता है और यहाँ पर मशीनों पर लिटाते समय यहाँ पर हमारा स्टाफ मौजूद होता है जो आप लोगों की प्रॉपर मदद करता है। सही है? मदद करते हैं कि नहीं करते? ये करते हैं ना? एक बार ताली बजाइए उनके लिए जी। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो आप लोगों की मदद करता है। थेरेपी एरिया में बैठ करके आप लोगों को कई बार पर्सनली भी एक एक करके समझाता है, कुछ अगर आपको पूछना होता है, क्योंकि देखिए लेक्चर एरिया में जो बात होती है वो सबके लिए होती है। सही है ना? और हो सकता है कि आपका पर्सनल कोई सवाल हो तो वहां पर आप स्टाफ से मिलते हैं। जब आप लेटे होते हैं तो आपके पास स्टाफ बैठता है और आपको कुछ कुछ बातें अगर पूछनी होती तो आप पूछते हैं और वो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। ठीक है? अब थेरेपी एरिया में हमारी कंपनी की जो भी मशीन्स होती हैं उनको यहाँ पर लगाया जाता है। उन मशीनों को लगा करके आप लोगों को उन मशीनों से फायदा दिलाया जाता है। ठीक है? और इसके लिए आपसे कितने रुपए लिए जाते हैं? कितने रुपए लिए जाते हैं? हाँ, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, क्योंकि उस जगह पर जब आप लेट के थेरेपी लेते हैं तो वो फ्री थेरेपी के रूप में आपको दिया जाता है। यानी वो जो ट्रायल आप वहां पे लेट के लेंगे वो बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा, उसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। समझ में आया? उसके बाद तीसरा चीज जो आईडी होती है, मैंने आपको बता दिया कि आईडी पर आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, और एक जो ऑफिस होता है वहां पर जो है आपको अगर कुछ पर्सनल कोई बात करनी है तो आप ओनर से कर सकते हैं, ओनर से मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से पूरे सेंटर को डिजाइन किया जाता है जब भी सेंटर ओपन होता है। अब सेंटर जब भी खुलता है ना तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो होती है वो कंपनी की पॉलिसी होती है, जिसको फॉलो करना मेरे लिए भी जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। हम सब लोगों के लिए कंपनी के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। आप कभी डोमिनोज गए? डोमिनोज पिज्जा खाने गए? डोमिनोज बोलिए। तो वहां पे जितनी भी कुर्सियां देखेंगे आप नीले रंग की देखेंगे। देखा है आपने? जितने भी डब्बे जिसमें पिज्जा पैक करके देते हैं वो डब्बा कौन से रंग का होता है? नीले रंग का होता है। इसके अलावा वहां पे जो भी बैनर लगे होते हैं उनका बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है? नीला होता है, क्योंकि उनका जो बेसिक कलर है, बेस कलर है, वो नीला है।
उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहां से पिज्जा खरीदें या वहां से पिज्जा खरीदें, इंडिया के किसी भी कोने से आप डोमिनोज में से अगर आप पिज्जा खरीदते हैं तो आपको उसका स्वाद एक जैसा ही मिलेगा। सही है कि नहीं? बोलिए हाँ है ना? क्योंकि वो सब कुछ कंपनी कंट्रोल करती है। भले ही उस डोमिनोज उस जगह का मालिक कोई और है, फ्रेंचाइजी किसी और ने लिया हुआ है, लेकिन वो कंपनी के निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं। समझ में आया? वही अगर आप पिज्जा हट में जाते हैं, पिज्जा हट, तो पिज्जा हट में आप देखेंगे कि वहां पे जो भी चीजें होंगी वो लाल रंग की होती हैं और डोमिनोज में नीले रंग की होती हैं। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हर कंपनी का जो तरीका होता है काम करने का वो अलग अलग होता है। अगर आप एप्पल के किसी भी स्टोर में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बेस कलर जो है वो सफेद रंग का आपको मिलेगा। लाल, पीला, चटक मटक, ऑरेंज, ऐसा कोई भी हरा, नीला, पीला, गुलाबी ऐसा कोई भी कलर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो उनका बेसिक कलर है। अब हालांकि वो जो स्टोर है उसका मालिक कोई और है, पर वो कंपनी से जुड़ा हुआ है, तो कंपनी के निर्देश के अनुसार काम करना पड़ता है। उसे कहते हैं कंपनी की पॉलिसी। क्या कहते हैं? बोलिए सभी, क्या कहते हैं? कंपनी की पॉलिसी। तो इसी प्रकार से हमारी जो जेम्बायो कंपनी है, ये कंपनी की पॉलिसी सारे सेंटर्स पे लागू होती है। आप कंपनी के किसी भी ब्रांच में आप चले जाएं, आपको ठीक ऐसा ही माहौल मिलेगा जहां पर जैसा आपको यहां मिल रहा है, ऐसा कहीं और भी आप जाएंगे तो वहां भी आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा। हम कभी भी सेंटर अपने मन से नहीं चलाते। अपने मन से मतलब खुशी से, वो वाला मन की बात नहीं कर रहा हूं। अपने मन से मतलब कि अपनी मर्जी से। हम कभी भी सेंटर अपनी मर्जी से नहीं चलाते। हम अपना जो सेंटर चलाते हैं वो कंपनी की मर्जी से चलाते हैं। कंपनी जैसे निर्देश देती है उसके अनुसार हम सेंटर को रन करते हैं। समझ में आया? बोलिए। तो जो भी हमारा सेंटर है जो रन होता है, ये कंपनी के निर्देश के अनुसार ये सेंटर चलाया जाता है। अब कंपनी के निर्देश ना 2-3 सख्त निर्देश हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप सुनिएगा, बड़े मजेदार हैं, जो कंपनी को भीड़ से अलग करते हैं, जो इस जेम्बायो को भीड़ से अलग करते हैं। भीड़ मतलब ऐसे तो बहुत सारी हजारों लाखों कंपनियां हैं जो चल रही हैं। सही है कि नहीं? जहां नजर घुमाएंगे वहां कंपनी, यहां नजर घुमाया तो जियो, सामने नजर घुमाया तो रिजेंटा, इधर नजर घुमाएंगे तो सुविधा। तो हर जगह आप जहां जहां नजर घुमाएंगे कोई ना कोई कंपनी आपको दिखेगी। उधर नजर घुमाया तो मर्सिडीज। ठीक है ना? तो ऐसे ही करके अलग अलग जो है आपको ब्रांड देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सभी ब्रांड्स में जो हमारी कंपनी है वो इस चीज में भीड़ से हमारी कंपनी अलग होती है। इसके पीछे का कारण है कि हमारी कंपनी की 3-4 पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो क्या पॉलिसी है? तो सबसे पहली पॉलिसी जो कंपनी की है वो ये है कि कंपनी आप लोगों से 1 भी रुपया चार्ज नहीं करती। करती है? बोलिए। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें अमिताभ बच्चन एक गाड़ी की दुकान में, मतलब शोरूम में जाता है, और वो मूवी का नाम आपको बताना है, क्या नाम है उसका? अच्छा, इतने से ही जान गए आप? तो अमिताभ बच्चन एक गाड़ी के शोरूम में जाता है और गाड़ी वाला सिर्फ एक बार टेस्ट ड्राइव देता है, और एक बार टेस्ट ड्राइव देने के बाद जब अमिताभ बच्चन से कहता है कि चलिए आइए आपको लोन की स्कीम समझा देता हूं, तो अमिताभ बच्चन कहता है कि मुझे इसे खरीदना नहीं है। तो वो सेल्समैन क्या करता है? सेल्समैन अमिताभ बच्चन की बेइज्जती करता है। सही कह रहे हो कि नहीं? तो ये रूल है, ये नियम है कि अगर आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएंगे और अगर आपने वहां से कपड़े नहीं खरीदे तो आप जाते हुए आते हुए जितना खुशी से उसने वेलकम किया था, जाते हुए वो आपका वेलकम बाय बाय नहीं करेगा। वो जाते हुए आपको या तो कुछ कमेंट करके भेजेगा, और या तो कमेंट न करने की हिम्मत नहीं होगी तो वो सड़ा हुआ सा मुंह बना करके आपको रुखसत करेगा वहां से, क्योंकि आपने उसका काम ले लिया और उसे जेब से पैसे नहीं निकाल के दिए। तो दुनिया ऐसी है कि अगर एक भी दिन आपको सर्विस दे दे, एक दिन तो छोड़िए, 1 घंटे अगर आपको सर्विस दे दे तो बदले में वो आपसे पैसा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है कि मैंने इसके लिए किया, अब ये मुझे पैसा दे। सही है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन हमारी कंपनी उस भीड़ से बिल्कुल अलग है। हमारी कंपनी कहती है कि आप रोज रोज आइए, 1 साल आइए, 2 साल आइए। आपके मन में आ रहा होगा कौन आता होगा 2 साल? वो देखिए वहां लेटे हुए, जरा हाथ खड़ा करिए अपना, ये देखिए, वो देखिए 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। वो पिछले 2.5 साल से इस सेंटर में आ रहे हैं। पूछिए आज तक कितने रुपए चार्ज किए उनसे हमने? एक सिंगल पेनी,
एक सिंगल रुपया हमने चार्ज नहीं किया उनसे, और वो यहां पर आते हैं और फ्री थेरेपी लेते हैं। और जिस दिन वो नहीं आते उस दिन हम उनको फोन करके बुलाते हैं कि आप यहां पर आइए और आकर के थेरेपी लीजिए। ये है हमारी कंपनी की खासियत, और इस तरीके से हमारी कंपनी भीड़ से अपने आप को अलग करती है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारी कंपनी काम करती है कि जहां पर 2-4 कपड़े दिखाने के बाद, 2-4 साड़ियां दिखाने के बाद अगर आपने उससे साड़ी नहीं खरीदी तो वो आपसे सड़ी हुई शक्ल बना करके बात करता है। लेकिन यहां पर अगर आप 2 साल थेरेपी लेने आएंगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 2 घंटे, वो आपको सर्विस नहीं दे सकता। हम पिछले 2.5 साल से उनको सर्विस दे रहे हैं, और जब वो नहीं आते तो उनको फोन करके बुलाते हैं कि आप नहीं आए, क्यों नहीं आए। ये है हमारी सर्विस। ठीक है, तो पहली चीज, हमारी कंपनी डेमो का पैसा आपसे नहीं लेती है, आपको लाइफ टाइम फ्री डेमो करने का वादा करती है और अपने वादे पर खरी उतरती है, और हमारी कंपनी आप सभी को फ्री थेरेपी देती। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी चीज जिसकी वजह से हमारी कंपनी भीड़ से अलग होती है, वो दूसरी चीज क्या है? वो दूसरी चीज है एडवर्टाइजमेंट। क्या है दूसरी चीज? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार। हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे एक सिंगल रुपया नहीं खर्चा करती। 1 रुपया शाहरुख खान को नहीं जाता, आमिर खान को नहीं जाता, अक्षय कुमार को नहीं जाता, शिल्पा शेट्टी को नहीं जाता। 1 रुपया किसी इनमें से किसी को भी नहीं जाता। हमारी कंपनी पैसा कहां खर्च करती है? हमारी कंपनी पैसा खर्च करती है ग्राउंड लेवल पे, लोकल लोगों पर। अगर हमारी कंपनी शाहरुख खान को खड़ा कर देगी मशीन के बाजू में, बोलेगी ये मशीन आपकी सेहत को सुधार देगी, तो शाहरुख खान को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे ये बोलने के लिए, और वो 1 करोड़ रुपए ग्राहक से वसूल लेगी कंपनी। लेकिन वो जब ये कह देगा, उसका प्रचार शाहरुख खान ही कर देगा, जब मशीन का प्रचार शाहरुख खान कर देगा, तो फिर कंपनी को लोकल लोगों की जरूरत नहीं है। प्रचार तो हो गया, करोड़ रुपए शाहरुख खान को चले गए। अब ये मशीन लगाई जाती किसी शोरूम के अंदर, शीशे के अंदर बंद करके, और अमीर अमीर लोग आते और आकर के इन मशीनों को देखते, और देख करके इसका भाव लगाते और मशीन घर ले जाते। सही है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन अब देखिए, यहां पे समझने वाली बात यह है कि हमारी कंपनी 1 भी रुपया इनमें से किसी को नहीं देती। हमारी कंपनी कहती है कि पैसों के असली हकदार तुम नहीं हो, पैसों के असली हकदार वो लोग हैं जो बीमार हैं, हम सेवा करेंगे लोगों की। और कंपनी अपना डेमो केंद्र खोलती है। बेसिकली डेमो सेंटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट करके अपने मशीनों का प्रमोशन नहीं करती, ये लोगों को फ्री थेरेपी दे करके अपनी मशीनों का प्रमोशन करती। अब फ्री थेरेपी देने से क्या होता है? फ्री थेरेपी देने से यह होता है कि एक रिक्शा चलाने वाले की वाइफ, जिसकी आमदनी इतनी है कि वो केवल अपने घर का खर्चा उठा सकता है, वो वाइफ भी सीना चौड़ा करके यहां पर आ जाती है कि मुझे थेरेपी दो। सही है कि नहीं? घर घर झाड़ू पोछा करने वाली एक लेडीज भी यहां पर उसके कदम पड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे थेरेपी दो। घर घर झाड़ू पोछा करने वाली लेडीज का मर्सिडीज में किसी और दूसरे शोरूम में जाने से पहले वो सोचे कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, मैं जाऊं या ना जाऊं, कहीं मुझे बेइज्जती महसूस ना हो। लेकिन यहां पर हर कोई आ सकता है, हर किसी को वेलकम करते हैं हम उनको भी वेलकम करते हैं जिनको इनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया है, जिनकी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, उनको भी वेलकम करते हैं। उनको भी हम फ्री थेरेपी यहां पर देते हैं, फ्री थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और ये फ्री थेरेपी की वजह से आज हमने न जाने कितने ऐसे लोगों को ठीक कर दिया है जिनके पास इलाज का पैसा तक नहीं था। ये फ्री होने की वजह से वो पाया, और फ्री है तो इस वजह से सभी लोग आ सकते हैं। और फ्री क्यों है? ताकि एडवर्टाइजमेंट हो। अब वो जो यहां पे लेडीज आई जिसका हस्बैंड रिक्शा चलाता है, वो जो लेडीज आई जो घर घर जाके झाड़ू पोछा करती है, ठीक है, वो लेडीज को हम पैसा नहीं लेते, उसको एक काम देते हैं। क्या करते हैं? उनको एक काम देते हैं कि आप हमको पैसा मत दो, आप हमारा एक काम कर दो। क्या काम कर दो? आप बाहर जाओ और अपने मोहल्ले से 4-5 लोगों को और लेके आ जाओ अपने जैसे। इससे क्या हुआ? इससे वो लेडीज के जैसे और 5 लोगों की मदद हो गई। हुई कि नहीं हुई? इससे क्या हुआ कि कब सेंटर का और प्रचार हो गया, उनकी मदद भी हो गई, हमारा प्रचार भी हो गया। पैसा शाहरुख खान, सलमान खान के पास नहीं गया, पैसा सीधा
पैसों का इस्तेमाल सीधा ऐसे के पास हुआ जिसको जरूरत है। समझ में आया? ये दूसरी पॉलिसी, और इसके लिए कंपनी सख्त नियम बना के रखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति सेंटर में चोरी छुपे से पैसा लेता है, कंपनी उसकी फ्रेंचाइजी टर्मिनेट कर देती है, फ्रेंचाइजी कैंसिल कर देती है, स्टोर बंद कर देती है, सेंटर बंद कर, डेमो सेंटर जो ये जैसा ये है ऐसे डेमो सेंटर बंद करवा देती है, पैसा नहीं लेती। पैसा लेने के लिए साफ मना किया है। समझ में आया? खुश नहीं हुए मुझे लग रहा है, आप लोगों ने ताली नहीं बजाई। ये सबसे बड़ी बात है हमारी कंपनी की, जो हमारी कंपनी कर रही है, एक फ्री थेरेपी, दूसरा एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचा के उसको सही जगह पे लगा रही है, लोकल लोगों को बोलती है कि आप लोगों को लाओ, लेकर के आप उनको आओ। अब नंबर 3, तीसरा चीज कि जब कंपनी पैसा नहीं ले रही है तो कंपनी को इनकम कहां से होती है? कंपनी जब पैसा नहीं ले रही है तो कंपनी को इनकम कहां से होती है? कोई चंदा लगता है क्या, या कहीं से ब्लैक मनी आता है क्या? तो ये कहां से कंपनी अपना खर्चा पूरा कर रही है? क्योंकि एक डेमो सेंटर का खर्चा 70,000 रुपए से शुरू होता है, 1.5 लाख रुपए तक जाता है। इस ब्रांच का, जिस ब्रांच में खड़ा हूं, इस ब्रांच का खर्चा कुल 90,000 रुपए हर महीने। इतना खर्चा कहां से आता है? तो वो आता है वहां से कि जब वो रिक्शे वाली लेडीज ने 5 लोगों को बताया था, जब वो झाड़ू पोछा करने वाले लेडीज ने 5 लोगों को बताया था, जब एक रिटायर आर्मी वाले ने 5 लोगों को बताया था। समझ आ रही है बात? जिस भी लोगों ने 5 लोगों को, 4 लोगों को बताया था, तो उनमें से 5 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो नहीं जा सकते, हम मशीन खरीद लेते हैं। मैं जा सकता हूं, मेरे घर वाले नहीं जा सकते, एक मशीन खरीद लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो जब मशीन्स को घर पे खरीद के लेके जाते हैं, वहां से कंपनी का प्रोडक्ट उनके घर जाता है और उन कंपनी के पास पैसा आता है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सेंटर ओनर होते हैं जो इस चीज को बदनाम करते हैं। कैसे? आपको मैं एक चीज बता दूं पहले अपने बारे में, कि मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूं। मैं पिछले 15 साल में, पिछले लगभग 10-10.5 साल से मैं एक ओनर के पद पे काम कर रहा हूं। मेरा पहला ब्रांच आज भी हरिद्वार में चलता है, आज भी। और अभी मैं जब देहरादून में मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं अब देहरादून में काम करता हूं। अब आप समझ रही है इस बात को कि यहां पे दिक्कत कहां आती है? दिक्कत वहां पे आती है जहां पे लोगों को फ्री थेरेपी है बोल के बुलाया जाता है और फिर बाद में उन लोगों को मशीन को खरीदने के लिए जोर डाला जाता है, प्रेशर देते हैं, खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? ऐसे में क्या होता है, वहां पे लोग जाना बंद कर देते हैं। मेरे जितने भी सेंटर्स हैं उन सभी से, इनफैक्ट जेम्बायो कंपनी के जितने भी सेंटर्स हैं, उनको कंपनी की तरफ से सख्त निर्देश होता है कि आप किसी को भी प्रेशराइज नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आप किसी को भी मशीन के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। अब वो कहीं और थेरेपी लेता था, उसने उनको प्रेशराइज किया, तो वो जाने और उसका बॉस जाने। पर यहां जेम्बायो में आपको कोई भी ऐसा सेंटर नहीं मिलेगा जहां पर ऐसा कुछ प्रेशराइज करने वाला चक्कर हो। समझ में आया? और यही कारण होता है जिसकी वजह से सेंटर्स क्लोज होते हैं और वहां का जो नाम होता है वो खराब हो जाता है कि ये तो मशीन को सेल करते हैं। लेकिन कभी कभी लोग ना, हर बार, कई बार ये भी गलत नहीं होते, कई बार लोग भी गलत होते हैं। अब लोग कैसे गलत होते हैं? लोग ऐसे गलत होते हैं कि वो, इनका इंटेंशन होता है कि बताना कि ये मशीन आपके लिए अच्छी है, क्योंकि उसी बात की तो सैलरी स्टाफ को मिल रही है, उसी चीज के लिए तो मैं यहां हूं, उसी चीज के लिए सेंटर यहां है, क्योंकि बताना है ना मशीन के बारे में। तो वो उस चीज को भी गलत उसमें ले जाते हैं, क्योंकि उनको, जब वो आते हैं पहली बार, तो उनको पहले ही कोई पट्टी पढ़ा देता है कि वहां जा तो रहे हो लेकिन मशीन खरीदने के लिए बोलेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं? मैं एक बात समझाता हूं। एक लड़की है,
एक लड़की है, ठीक है, सुन रहे कि नहीं? हेलो, सुन रहे सभी? उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत साफ मन की, साफ दिल की और अच्छी लड़की है। अब उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। जिस लड़के से शादी होने वाली है, उस लड़के के दिमाग में पहले से कोई बिठा दे कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, जरा बच के रहना। बस इतना सा जहर गया उसके कान से दिमाग में, और अगले 40 साल 50 साल जितने साल वो अपनी उस लड़की के साथ रहेगा हस्बैंड पति बनके, वो अगले 40-50 साल तक उस पर शक करता रहेगा कि ये कैरेक्टरलेस होगी। समझ में आया कि नहीं? इसे कहते हैं कानों में जहर घोलना। तो अगर किसी ने पहले से ही कान में जहर घोल के आपको यहां भेजा है, तो आप ही इसका इलाज कर सकते हैं। आपको वो जहर निकालना पड़ेगा। उस पति के कान में जो जहर गया है, उसका इलाज वो खुद कर सकता है, बीवी नहीं कर सकती, वो तो खुद अच्छी है। समझ में आया? हाँ। ठीक है जी। तो ये चीजें। अब आते हैं एक अगला एक क्वेश्चन। इस सेंटर के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के मन में जो आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि हम थेरेपी तो ठीक है, हमें इस थेरेपी से फायदा होता है, इन मशीनों से फायदा होता है, पर सवाल यह है कि इन मशीनों की थेरेपी हमें कब तक लेनी चाहिए? सही है कि नहीं? एक ये बहुत बड़ा डाउट है लोगों के मन में कि हमें कब तक इसे करना चाहिए। इसका सवाल का जवाब सीधा सीधा यह है कि इस थेरेपी को तब तक करना चाहिए जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक आपको इसे करना है। अब आप बोलेंगे मुझे किस प्रकार की तसल्ली? तो तसल्ली भी कई तरह की होती है। एक कि मेरे को शुगर है, मेरे को बीपी है, मेरे को जोड़ों में दर्द है, ये चीज ठीक हो जाए, बस मुझे तसल्ली मिल गई और मैं छोड़ दूंगा। अब आप उसके लिए मेरे से पूछेंगे कि कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बोलूंगा 3 से 4 महीना। क्या बोलूंगा? आपको आना पड़ेगा जी। अगर आप आ जाएंगे आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको इतना ही चाहिए तो, अगर इतना ही चाहिए तो मैंने आपको टाइम बता दिया। अब अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए कि मेरा शुगर तो नॉर्मल हो गया, अब मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा ही जिंदगी भर रहूं और अब मैं चाय भी पी सकूं, अब मैं चावल भी खा सकूं, रोटी भी खा सकूं, आलू भी खा सकूं, जैसा मैं आज से 40 साल पहले था या 20 साल पहले था, 10 साल पहले था, मैं सब कुछ खा सकता था, मैं वैसा दोबारा बन जाऊं, सब कुछ खा सकूं। अगर वैसी जिंदगी चाहिए तो उसके लिए थेरेपी नॉन स्टॉप जिंदगी भर लेना होगा। समझ में आया? अभी ठीक होना है तो अभी थेरेपी लीजिए, हमेशा ठीक रहना है हमेशा थेरेपी लीजिए। ठीक है? ओके ओके, समझ गए? अब एक बात और, अभी मैं बोल रहा था, अभी हमारे अंकल ने बोला कि इसका मतलब हम सब कुछ खा सकते हैं, तो ये इसका जवाब, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन पहले सुन लीजिए, लेकिन आपको अगर शुगर है तो कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार आपका शुगर नॉर्मल आ जाने दीजिए। समझ आया कि नहीं? HbA1c एक टेस्ट होता है जिसमें आपका 3 महीने का शुगर का रिकॉर्ड निकल के आता है। एक वो टेस्ट करा लीजिए। अगर आपका 2 बार भी सही आया ना, मतलब पीछे 6 महीने का रिकॉर्ड आपका सही आया, तो धीरे धीरे आप खाना शुरू कर देना। अब ये नहीं कि आज सही आया आज खुशी मनाऊंगा, 4 किलो आम आज ही खा जाऊंगा, तो वो आपको नहीं करना है। धीरे धीरे करके आपको मीठा खाना शुरू करना है, और वो भी आपको कम से कम 6 महीना आपको ट्रैक करना है कि मैं सही हूं या नहीं। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आप खा सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के लिए। और अगर आप ज्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, होना भी चाहिए, सेहत का ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और अगर आप अपने सेहत के प्रति
चिंतित हैं कि मैं खाऊं या नहीं, तो एक बार जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए कि डॉक्टर साहब पिछले 7-8 महीने से शुगर तो मेरा नॉर्मल आ रहा है और आप देख ही रहे हो मैंने दवाई बंद कर दी है, तो अगर आप इजाजत दे थोड़ा थोड़ा मीठा खाना शुरू कर दूं, वो आपको इजाजत दे देंगे। लेकिन उसके लिए पहले खुद को साबित करना पड़ेगा कि पिछले 6 महीने से शुगर नॉर्मल है बिना गोली के। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं, क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। ठीक है, अब एक आखिरी बात, मैंने अभी बोला कि 100% ये सब कुछ पॉसिबल है, तो सवाल ये आता है कि क्या ये जो मशीन है ये शुगर ठीक करती है? नहीं। फिर आ गया कहानी में ट्विस्ट, क्या ये बीपी ठीक करती है? नहीं। क्या ये गठिया ठीक करती है? नहीं। क्या ये मोटापा ठीक करती है? नहीं। तो फिर अभी तो आप कह रहे थे कि सब सही हो जाएगा। समझाता हूं, योगा करने से सीधे शुगर ठीक होता है, इसके लिए योगा प्रमाणित नहीं। समझ आए? इस मशीन को इस्तेमाल करने से सीधे शुगर ठीक होगा, इसके लिए मशीन प्रमाणित नहीं। ये मशीन आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, आपकी नसों को खोलती है, आपके टॉक्सिन को बाहर निकालती है, आपके जोड़ों को मजबूत करती है। जब आपका शरीर अंदर से साफ होता है ना, और प्रॉपर ब्लड पहुंचता है ना, और प्रॉपर एलिमेंट्स पहुंचते हैं, तो आपके शरीर के अंदर से बीमारियां घटने लग जाती हैं। समझ में आया कि नहीं? इससे बीमारी ठीक होती है, डायरेक्ट बीमारी नहीं ठीक होती, इनडायरेक्ट बीमारी को ठीक करता है। यानी कि इनडायरेक्ट ठीक करने में एक फायदा यह भी है कि योगा कर रहे थे शुगर ठीक करने के लिए, लेकिन शुगर के साथ साथ बीपी भी ठीक हो गया। समझे आप मेरी बात? वैसे ही थेरेपी लेने आए थे कमर दर्द ठीक करने के लिए, कमर दर्द ठीक होने के साथ साथ घुटने का दर्द भी ठीक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बोले हाँ है ना? तो आप सभी लोगों से मैं साफ साफ कह दूं कि अगर आपको फिटनेस चाहिए तो सेंटर में आइए, बीमारी का इलाज चाहिए तो हॉस्पिटल जाइए। इधर बीमारी का इलाज नहीं होता है, इधर फिटनेस मिलती है। और फिटनेस कैसी मिलती है? सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सब बढ़िया कर देंगे, वो फिटनेस आपको मिलेगी और यहां पर मिलेगी, और ये हमारा वादा है। ठीक है? ठीक है जी, ओके। तो अब हमारा काम क्या है और आपका काम क्या है? हमारा काम है हमने जो कहा उसे पूरा करना, और आपका काम है जो मैंने आपसे कहा कि आप कम से कम एक एक व्यक्ति 5 मेंबर्स को अपनी पूरी लाइफ टाइम में, कितने? अपने पूरे लाइफ टाइम में वो लोग जो बिल्कुल नहीं चल सकते, जिनको पैरालिसिस है, जिनको घुटनों में दर्द है, शरीर खराब हो चुका है, वो लोग अपने लाइफ टाइम में कम से कम 5 लोगों को, अपने पूरे लाइफ टाइम में 5 लोगों को छोड़ के जाएं। कि अब मैंने मशीन ले ली, अब मैं नहीं आऊंगा, 5 लोगों को छोड़ के जा रहा हूं, ये आगे और 5 लोगों को बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है जो चल सकता है, जो चल के यहां आ सकता है, जो बोल सकता है, वो कम से कम हर महीने 5 लोगों को सेंटर में जोड़े। एक अच्छी जगह है, आपके मोहल्ले में ऐसी कोई चीज खुली जिससे आपको स्वास्थ्य मिलेगा, तो ये अच्छा है, या जुए का अड्डा खुलता जहां पे जुआ खेला जाता, चुपचाप गांजा भी पकड़ा दिया जाता, सही है कि नहीं? और कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते आपके बच्चों को जो कहते हैं कि आज रात को चलेंगे दारू पीने। आप बताइए, मुझे ऐसी कोई चीज खुलती तो अच्छा होता, आपका ये मोहल्ला, आपका ये एरिया, या ऐसा सेंटर खुला तो आपका एरिया अच्छा बना? किस चीज से आपका एरिया अच्छा हुआ? जोर से बोलिए। सेंटर खुलने जहां पर
उन लोगों को देखभाल की जाती है जिन लोगों की उम्र 40, 45, 50 पार हो चुकी। ऐसे लोगों के लिए सेंटर ओपन किया गया है। तो इस सेंटर को एक पौधा समझ के इसमें पानी डालने का काम आप लोगों का है। ठीक है, ये आप लोगों का काम है कि आप लोग इस सेंटर को खूब सींचे, खूब संवारे, ताकि ये सेंटर आगे बढ़े और इस सेंटर से प्यार करें। क्या करें? इस सेंटर से प्यार करें आप। ये सेंटर आपका है, जितना ये सेंटर जेम्बायो का है उतना ये सेंटर आपका है। ठीक है, समझ में आया आप सभी को? तो सेंटर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रमोशन करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के लोगों को यहां के बारे में बताइए और इस सेंटर से प्यार करिए। इस सेंटर के बारे में अगर भी कोई भी गलत बोले, अगर इस सेंटर के बारे में कोई भी गलत बोले तो क्या करिए? क्या करिए? लड़ जाइए? लड़िए नहीं। अगर कोई भी इस सेंटर के बारे में गलत बोले तो आप उनको कहिए कि मुझसे आके मिल लें, शायद उनके मन में कुछ गलतफहमी हो और मैं उसे दूर कर दूं। क्योंकि मैंने आपसे बोला कि कान में जहर घोलना जो होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इस सेंटर से खूब प्यार करिए और कभी भी अगर हमारी कोई बात आपको गलत लगे तो आप हमें आकर बताइए। अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो बाहर जाके बताइए। ठीक है, हमारी अच्छाइयां दूसरों को बताइए और हमारी बुराई हमें बताइए। हमारी बुराई हमें इसलिए बताइए ताकि हम उसको सुधार लें। ठीक है, और हमारी अच्छाई दूसरों को बताइए ताकि और लोग इस सेंटर की तरफ खींचे चले आए। ठीक है, अभी बहुत से लोग इस सेंटर में नहीं आए हैं जिनको यहाँ के बारे में नहीं पता, तो आप उनको यहाँ के बारे में बताइए, उन्हें यहाँ लेकर आइए और इस सेंटर से खूब प्यार करिए। ये सेंटर जितना हमारा है उतना आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते जी।